जब से मॉनसून का सीज़न स्टार्ट हुआ है और ये वायरसेस वगैरह आना स्टार्ट हुए हैं, कैट्स की डेथ होना स्टार्ट हुई है, मैं तब से आप लोगों के लिए जो है वो इस तरह की वीडियोस वगैरह लेकर आ रही हूँ, आप लोगों को अवेयरनेस दे रही हूँ और बार बार आकर मैं अपनी वीडियोस के अंदर ये चीज़ बता रही हूँ कि देखें, इस चीज़ को मजाक ना लें। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे हैं और मैं डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़ी हूँ और डीएम्स भी पढ़ी हूँ जिनके पास 5 से 6 कैट्स हैं। अगर उनमें से किसी एक कैट को भी ये वायरस लग रहा है तो बाकी 5 कैट्स जो है ना उनकी भी डेथ हो रही है और लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर ये बात बोल दी है कि अगर आप अपनी कैट को रॉ मीट देते हैं तो देना बंद कर दें। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जाकर ये बात कह रहे हैं कि हमारी कैट तो रॉ मीट के अलावा कुछ खाती ही नहीं है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, अगर आप देखो, वो कैट है, वो एक जानवर है, उसको आप जो चीज़ दोगे वो खा लेगी, ठीक है। अगर आपको पता है कि एक चीज़ आपके लिए जहर है, मैं आपकी मिसाल देती हूँ, हमारी मिसाल देती हूँ, अगर हमें पता है कि एक चीज़ हमारे लिए जहर है तो क्या हम वो चीज़ खाएंगे? इसी तरीके से हमारी बिल्ली भी है, अगर वो रॉ मीट खाती है और अभी आप देख रहे हो कि रॉ मीट के अंदर वायरस वगैरह आ रहा है तो आप उसको रॉ मीट देना बंद कर दो। भले वो खाए या भले वो ना खाए, ये चीज़ आपके अंदर नहीं, कम से कम आप उसकी जान तो बचाओगे ना। लेकिन बहुत सारे लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि हमारी कैट तो सिर्फ चिकन खाती है, हमारी कैट तो सिर्फ रॉ मीट खाती है, हम अगर देना बंद कर देंगे फिर हमारी कैट कुछ नहीं खाएगी। मतलब आपको पता है कि एक चीज़ आपके जानवर के लिए जहर है, आप उसको फिर भी वो चीज़ दोगे और फिर अगर आप लोग मुझसे बोलते हो कि आप ही हमारी कैट के साथ ये हो गया, हमारी कैट को डायरिया हो गया, हमारी कैट को वॉमिटिंग हो रही है, अब बताएं हम क्या करें। अब आप लोग मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो आप लोग को पहले से हर चीज़ के बारे में बता रही हूँ कि अगर आप अपनी कैट को लोकल फीड देते हो तो वो उसके लिए डेंजरस है, अगर आप उसको रॉ मीट दे रहे हो तो वो उसके लिए डेंजरस है, अगर आप उसको चिकन दे रहे हो तो वो उसके लिए डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों से कैट को वायरसेस वगैरह लग रहे हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करोगे और आपकी कैट नहीं खा रही है, इस वजह से आप उसको देते रहोगे, तो खुदा ना खास्ता आगे जाके आपकी कैट को ये वायरस अटैक करेगा। एक कैट को वायरस अटैक करेगा, उसका ट्रीटमेंट करवाते जाओगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक दफा वायरस अटैक करता है तो कैट की जान लेकर ही छोड़ता है, वो ऐसे नहीं छोड़ता है। क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर मैं बहुत सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ रही हूँ जो कि मैं यहाँ पर आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं इसीलिए आप लोग के लिए सारी वीडियोस लेकर आ रही हूँ गाइज, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आप लोग को बाकी चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ बताई जा रही है। अभी भी अगर आप वीडियो फुल वॉच नहीं कर रहे हो, पार्ट स्किप कर रहे हो, तो इसमें आपका ही नुकसान है, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। बिकॉज मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ और ये वीडियोस दोबारा से इसलिए बना रही हूँ ताकि हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जिसको इस चीज़ के बारे में ना पता हो और वो अपनी कैट को इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करो, तो शायद वो ये चीज़ें देखने के बाद जो है वो देना बंद कर दे, उनकी कैट की जान बच जाए। दूसरी चीज़ ये कि मैंने वैक्सीनेशन का बताया कि अब अपनी कैट को वैक्सीनेशन प्लीज़ करवा लीजिए, क्योंकि मॉनसून सीजन है। जब ये सीजन चेंज होता है, जैसे ही सीजन चेंज होता है, जैसे समर से जो है वो मॉनसून में आता है, मॉनसून में विंटर में जाता है, तो इस वक्त वायरसेस वगैरह बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। और ये सबसे पहली चीज़ आता है फूड के जरिए। अगर आप उसको फूड अच्छा नहीं प्रोवाइड कर रहे होगे तो आपकी कैट को 100% वायरस अटैक करेगा ही करेगा। अगर आप उसको रॉ मीट प्रोवाइड कर रहे हो तो चिकन में सबसे ज़्यादा वायरस अटैक करता है। दूसरा ये कि अगर आप उसको 1000-2000 वाले लोकल फूड प्रोवाइड कर रहे हो जिसके ना प्रोटीन नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसके ना सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, तो भी आपकी कैट को वायरस अटैक करेगा। तीसरी चीज़ है, आपने अपनी कैट की वैक्सीनेशन नहीं करवाई। अगर आपकी कैट 2 मंथ की हो गई है, उसे वैक्सीनेशन करवा दी। लेकिन अगर 2 मंथ्स गुजर गए, 3 मंथ्स गुजर गए, 4 मंथ्स गुजर गए, 5-6 1 साल की भी अगर आपकी कैट हो गई, तो भाई मुझसे मत पूछो, जाओ जाके वैक्सीनेशन करवाओ, उसकी जान बचाओ। जब तक आप इधर उधर की बातें सुनोगे, इधर उधर के लोगों से पूछोगे, तब तक खुदा ना खास्ता आपकी कैट की डेथ भी हो सकती है अगर उसके ऊपर वायरस अटैक होता है। क्योंकि ये वायरस इतना ज़्यादा जानलेवा है और सब कैट्स को अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं। कुछ की कैट को जो है वो आंखों से डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है, कुछ की कैट को सिर्फ वॉमिटिंग्स आ रही हैं, कुछ की कैट को डायरियाज आ रहे हैं। और लोग कर क्या रहे हैं कि अगर जैसे कैट को डायरिया हो रहा है, इधर उधर से पूछते हैं उनकी कैट को क्या दे रहे हैं, क्या मेडिसिन दे रहे हैं, वो अपनी कैट को भी देना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये सारी
वाली गलतियां करना छोड़ दीजिए। वो बेज़बान जानवर हैं, उनको नहीं पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। आप उनको जो खिलाओगे जो पिलाओगे वो पी लेंगे, वो आपको आकर कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन मैं ये चीज़ें देख रही होती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे सामने हो रही होती हैं। आप लोग जब मुझे डीएम्स करते हो, मुझसे पूछते हो आप ही हमने ये कर दिया। आज ही की बात है, मेरे पास एक डीएम आया, उन्होंने बताया मेरी कैट को डायरिया हो रहा है। हमारे नेबर थे, उन्होंने जो अपनी कैट को जो है वो दिखाया, उसको डायरिया हुआ था, उसने जो मेडिसिन दी वो हमने अपनी कैट को दी। देखो उसकी डायरिया में और आपकी कैट की डायरिया में फ़र्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का इम्यून सिस्टम अलग है। हो सकता है उसको हेल्दी डायरिया हो रहा हो, हेल्दी डायरिया भी होता है कैट को। हो सकता है खुदा ना खासा आपके कैट के ऊपर वायरस अटैक हो गया हो, उसको बिल्कुल लूज मोशन जैसे डायरिया हो रहा हो, तो उसके लिए वो मेडिसिन सूट नहीं करेगी। तो मैं आप लोग को हमेशा से ये बात बताती आ रही हूँ कि प्लीज़ इधर उधर से पूछने के बजाय जो बंदा एक्सपीरियंस वाला है या तो उससे पूछ लो, या फिर सीधा सीधा अपने कैट को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, उसको वैक्सीनेशन करवाओ। अगर कोई इशू आ रहा है, जैसे डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, या लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, आंखों से डिस्चार्ज हो रहा है, कैट लेथार्जिक हो रही है, उसने खाना पीना बंद कर दिया है, तो इधर उधर से पूछना बंद करो, सीधा डॉक्टर के पास लेकर जाओ। हो गया, अल्लाह ना करे अगर उसके ऊपर वायरस अटैक हुआ होगा, तो जब तक आप उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओगे हो सकता है कि आपकी कैट की डेथ हो जाए। क्यों? क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, ये चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ, इसलिए मैं बार बार आप लोग के लिए वीडियोस बना रही हूँ, ताकि जो लोग अभी भी इस चीज़ के ना कोताही कर रहे हैं कि वो अगर उनकी कैट रॉ मीट खाती है तो वो उसको रॉ मीट प्रोवाइड करें। देखो अगर आपकी कैट रॉ मीट के अलावा कुछ नहीं खाती तो भाई उसको फास्टिंग कराओ, उसकी जान से बढ़कर नहीं है आपके लिए कोई भी चीज़, ठीक है? आप उसको फास्टिंग करवाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है और अगर आप उसको सही तरीके से निभा नहीं पा रहे, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि क़यामत वाले दिन आपको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, ये चीज़ हर कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अपने फॉलोअर्स को हर वो चीज़ बताऊँ जो उनके लिए बिल्कुल क्लियर हो, आगे जाकर उनको इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। अब जो चीज़ें मैं आप लोग को बताती हूँ वो बहुत देखभाल के, सोच समझ के। क्यों? क्योंकि आज जो चीज़ मैं आप लोग को रिकमेंड करी है, खुदा ना खास्ता आपकी कैट की डेथ होती है, किसी किस्म का कोई मसला होता है, तो अब मरने के बाद मुझे भी तो इस चीज़ का जवाब देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी वजह से वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के कमेंट्स और डीएम्स वगैरह पढ़ रही हूँ। आप लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं, अल्लाह का वास्ता है गलतियाँ करना बंद करो। अगर किसी किस्म का कोई इशू हो रहा है उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ, या कोई एक्सपीरियंस वाले बंदे से पूछो। इधर उधर से दवाइयाँ देना बंद करो, अपनी कैट को वैक्सीनेशन करवाओ और उसको लोकल फूड देना बंद कर दो। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी कैट को अभी फिलहाल रॉ मीट और चिकन वगैरह देना बंद करें, और साथ साथ जो है उसको लोकल फीड देना बंद करें। ये लोकल फीड जो है ना, ये सबसे ज़्यादा नुकसान आप लोगों की कैट का कर रही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की छोटी सी वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियोस पसंद कर रहे हो, मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए और लेकर आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।